Welcome to Carmen Co-Education Strive to Excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम टू काम एंड को एजुकेशन। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और आपको जो भी लगता है कि इससे उनको फ़ायदा होगा उनके साथ शेयर करें। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने पहले सारा कुछ पढ़ लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एग्रीमेंट क्या होता है, सारी चीज़ें। तो अब इन सब बात को पढ़ने के बाद हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने जाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के 3 बेसिस होते हैं, 3 बेसिस। क्या क्या होते हैं ये बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्समेंट, कि उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कैसे किया जाए, उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, कि जिस मोड, क्रिएशन का मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, तो उसको बनाने का मोड क्या होता है उसके बेसिस पे भी मतलब से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूशन, कि जब हम कोई भी चीज़ बन जाती है तो हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस बेसिस पे कैसे कॉन्ट्रैक्ट, कौन से कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। तो ये तीनों बेसिस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जिन तीनों बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्समेंट कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्समेंट: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था कि साउंड माइंड का बंदा होना चाहिए, जितनी भी चीज़ें, ये क्वालिफाइड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, ये सारा कुछ हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट में आपको बहुत जगह कंफ्यूजन हो सकती है, जबकि ऐसा क्वेश्चंस आएंगे या फिर नॉर्मली भी आपको वॉइडेबल और वॉइड में काफ़ी कंफ्यूजन होती है। इवन वैलिड वॉइडेबल में भी आपको बहुत जगह कंफ्यूजन होगी। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, जिसे हम वैलिड भी कर सकते हैं, वॉइड भी कर सकते हैं। कोई भी एक पार्टी जो है वो डिसाइड कर सकती है कि ठीक है, अगर किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गलत है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बट उसको हम वैलिड भी कर सकते हैं, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आता है? अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नलिटी फ्रॉम द बिगनिंग से ये वॉइड नहीं होता है। जैसे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टार्टिंग से होता है कि वो वॉइड है, वो गलत है, उसको हम इन्फोर्स ही नहीं कर सकते। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप उसको इन्फोर्स कर सकते हैं, आप उसको वैलिड बना सकते हैं, या आप उसको वॉइड बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जब आप क्वेश्चंस करते जाएंगे तो वो समझ आएगा आगे जाके। अब है इसमें क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ कहता है कि ये सीज हो गया, अब हम इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हैं, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लॉ इन्फोर्स नहीं करेगा, तो हम इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब हमें पढ़ा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट इट कैन नॉट बी वैलिड। क्यों? जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर वो स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि वो राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, टाइम बार्ड होना चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर कुछ भी उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जिसका कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, तो वो अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा। अगर हमने कहा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटर्न ही होना चाहिए बट वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट का तो स्पेसिफिकेशन था कि इसको रिटर्न होना चाहिए बट ये रिटर्न नहीं है, तो हम उसे इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है लास्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इसके तो आपके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या है। द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ऑफ नॉट लीगल इन नेचर, दे आर इलीगल, विच आर अनलॉफुल, जिसको लॉ नहीं मना किया हुआ है कि ये हो ही नहीं सकता है,
it would defect the provision of law or it is illegal. तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि लीगल नहीं है, जिसको लॉ ने बोला हुआ है कि ये चीज़ें हम अलाउ नहीं करेंगे आपको इन सारे बेस पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. अब हम पढ़ेंगे सेकंड बेसिस. सेकंड बेसिस क्या है? ऑन द मोड्स ऑफ क्रिएशन, कि हम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को. ऑन द मोड्स ऑफ क्रिएशन का मतलब यही हुआ. पहला क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस से आप क्या समझ सकते हैं? एक्सप्रेसली कुछ बोलना. एक्सप्रेसली मैंने बोला कि मैं ये प्रपोजल आपको दे रही हूँ, आपने एक्सप्रेसली उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि मैंने आपको एक प्रपोजल दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. दैट इज एक्सप्रेस. तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया. अब है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि हम ऐसा कोई एक्ट करें या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें कि ये इम्प्लाइड हो कि हाँ मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही रही हूँ. जैसे कि आप एक बस में चढ़ते हैं तो बस का कंडक्टर से आप ये नहीं पूछते हैं कि क्या मैं यहाँ का टिकट खरीद सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, या फिर वो आपको ये नहीं कहता है कि क्या आप इतने में ये टिकट खरीदना पसंद करेंगे. नहीं, वो इम्प्लाइड होता है कि अगर आप बस में चढ़ रहे हैं, आपको इतनी दूर जाना है, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन देना है इन द अमाउंट ऑफ द मनी जो आप टिकट के लिए पे करते हैं, और आप उसको लेते हैं. तो अगर आप किसी बस में चढ़ रहे हैं तो वो उस बस के साथ वो लाइक डीटीसी में चढ़ रहे हैं, तो डीटीसी के साथ आपकी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि आप उसे पैसे देंगे, उसके बदले में वो आपको टिकट देगा और उसके बदले में आप इतनी दूर ट्रैवल कर सकते हैं. अब है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज़ है, इसके लिए मे बी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी अलग से आपको सब कुछ समझाने के लिए, बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ नॉर्मली. दैट इट डज नॉट अराइज बाय वर्च्यू ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. ये बाय द अग्रीमेंट ऑफ बिटवीन द पार्टीज नहीं बनता है, बट ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस बन जाता है, कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो गई जो कि लॉ रिकॉग्नाइज्ड हो. कोई भी ऐसी लॉ रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए सर्कमस्टांस, इलीगल नहीं होनी चाहिए. लॉ जिस सर्कमस्टांसेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उन सारे सर्कमस्टांसेस के अंडर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसे हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. इम्प्लाइड नहीं होता, ये हम स्पेसिफिकली बनाते नहीं है, ये ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस बन जाता है, तो हम इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. अब थर्ड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन क्या होता है? किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना, उसको इन्फोर्स करना, उसे फोर्स में लाना, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, कि किस एक्सटेंट तक हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. पहला है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड है, TED है, मतलब ये चीज हो चुकी है. व्हेन बोथ द पार्टीज हैव कंप्लीटली परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जिसका भी ऑब्लिगेशन था, किसी को कुछ सामान खरीदना था, उसने खरीद लिया, उसके बिहाफ में उसको पैसे पे करने थे, सब कुछ हो गया, ये पास्ट में हो चुका है, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, ये बन चुका है. तो दिस इज ऑब्लिगेशन जो भी थी वो दोनों पार्टीज ने अपनी पूरी कर दी और एग्जीक्यूट हो गया कॉन्ट्रैक्ट. ये समझ गए होंगे आप. सेकेंड है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. देखो दोनों के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट इज एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज वन और बोथ पार्टीज आर स्टिल हैव टू परफॉर्म. दोनों पार्टी को या तो परफॉर्म करना है पूरा का पूरा, या उन्होंने कुछ पार्टली परफॉर्म कर दिया है, ऐसा हो सकता है. तो वो एग्जीक्यूटरी है कि अभी परफॉर्म करना है, अभी परफॉर्म किया नहीं है. दिस इज इन कॉन्टिन्यूअस, कि हो सकता है आज भी करें कल भी करें, पर्टिकुलर जैसा भी कंडीशंस होंगे कॉन्ट्रैक्ट के उसके अकॉर्डिंग वो उसे एग्जीक्यूट करेंगे. अब इसमें थर्ड क्या है? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. In this contract, one party has to perform his part at the time of formation and obligation is outstanding only against the other. इसमें ये होगा कि अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि ये मेरी कार है, ये मैं आपको 1,00,000 रुपए में बेच दूंगी. आपने कहा ठीक है, आप ये लो 1,00,000 रुपए और मुझे ये कार 4 दिन बाद मेरे घर भेज देना. तो आपका जो पार्ट था वो आपने पूरा कर दिया, आपने अपने साइड से आपका जो ऑब्लिगेशन था पैसे देने का वो आपने पूरा कर दिया. अब मेरे साइड की ऑब्लिगेशन बची है कि मैं कैसे उसे करती हूँ आगे. अगर जब मैं उसको पूरा कर दूंगी तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि दोनों में से एक पार्टी ने अपना पार्ट पूरा कर दिया है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बचा है वो दूसरी पार्टी जो है वो पूरी करेगी. दैट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. अब है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट.
इससे भी हमको आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, जैसे एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी में आपको समझ आ रहा होगा, वो था यूनिलैटरल, ये है बायलैटरल। हियर बोथ द पार्टीज आर आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में से अभी तक किसी ने भी अपना पार्ट जो है वो नहीं किया है। दोनों को अपना पार्ट कंप्लीट करना है ना। आपने मुझे बोल दिया कि ठीक है मैं आपको पैसे दे दूंगा, मैंने आपको बोल दिया ठीक है मैं आपको कार दे दूंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है, लेकिन ना आपने मुझे पैसे दिए ना मैंने आपको कार दिया, तो दोनों का जो पार्ट है, जो ऑब्लिगेशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे तो नहीं बना। जिस टाइम पे हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उस टाइम पे दोनों में से किसी ने भी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की, तो साइमल्टेनियसली दोनों का जो है ऑब्लिगेशन वो पेंडिंग में है। और जब वो पेंडिंग खत्म होगी, किसी एक का होगा तो यूनिलैटरल हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। तो ये बायलैटरल का मतलब ये होता है कि दोनों ने अपनी जो भी ऑब्लिगेशन थी वो पूरी नहीं की है। जब तक पूरी नहीं करेंगे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हमने पढ़ लिया, एक बहुत ही मेजर पार्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट का सारा खत्म कर लिया है। अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, सारा कुछ आज हमने ये भी पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो आप सब जाइए, इसके सारे क्वेश्चंस कीजिए, आपके पास जो भी MCQs अवेलेबल हैं वो सारे कीजिए, उससे बहुत सारे आपके इसके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। और ऐसे ही मैं आगे आगे आपको और सारे इसकी जो भी माइनर डिटेल्स हैं, लाइक कौन सी कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया, वो सब मैं क्लियर करती जाऊँगी। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।